ओके, सभी को नमस्ते। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं आगे पढ़ने वाले क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट यानी इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में कम ज़्यादा होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल भाषा में, एक प्रोडक्ट के प्राइस में कम ज़्यादा होने से दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में क्या प्रभाव पड़ता है। लिखा है ना, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक जैसे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में इफेक्ट पड़ने से दूसरों के डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो किसी और के प्राइस में ऊपर कम होने से किसी और का डिमांड कम ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कार और पेट्रोल, ये रिलेटेड गुड्स हैं। कार किससे रिलेटेड है? पेट्रोल से। पेट्रोल किससे रिलेटेड है? कार से। वैसे ही कॉफ़ी और टी, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट है। टी और कॉफ़ी एक जैसा है, रिलेटेड है, राइट। तो किसी भी एक के प्राइस में कम ज़्यादा होने से दूसरे को क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम उल्टा भी हो सकता है, कॉफ़ी के प्राइस में कम ज़्यादा होने से टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे प्राइस कम ज़्यादा होने से कार पे क्या, पेट्रोल का प्राइस कम ज़्यादा होने से कार के डिमांड में क्या प्रभाव पड़ेगा, और कार के प्राइस में कम ज़्यादा होने से पेट्रोल पे क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, वही हमें समझना है। तो हम समझने जा रहे हैं कि भाई किसी और प्रोडक्ट के प्राइस में कम ज़्यादा होने से मेन प्रोडक्ट को के डिमांड में क्या फर्क आता है, ठीक ना। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, जैसे कि टी और कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट हो गए। हमने बताया ना एक ही जैसा दो। दूसरा ऑप्शन में आ गया ना, अब किसी को पीना हो तो चाय भी पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है, और दोनों सेम चीज़ देती हैं एक तरह से। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी एक के ऊपर दूसरा निर्भर जो रहता है, यानी एक नहीं होगा तो दूसरा भी काम का नहीं है, जैसे कि कार और पेट्रोल। एक नहीं होगा तो दूसरा किसी काम का नहीं। पेट्रोल नहीं तो कार किसी काम का नहीं, कार नहीं तो पेट्रोल किसी काम नहीं। एक और एग्जांपल दे सकते हो, पेन एंड इंक। पेन है पर इंक नहीं है तो पेन किसी काम का नहीं, इंक है पेन नहीं है तो इंक भी किसी काम का नहीं, राइट। समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे पे निर्भर, और सब्स्टिट्यूट यानी एक जैसा दूसरा ऑप्शन। सो अकॉर्डिंगली वी कैन स्प्लिट आवर डिस्कशन इन टू पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ेंगे कि उसके प्राइस में कम ज़्यादा होने से क्या होता है, डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों समझेंगे। तो पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। Let us consider tea and coffee as two substitute goods. Let tea be the commodity demanded. यहाँ पे टी और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और टी को हम लोगों ने लिया है स्टडी करने के लिए कि टी की डिमांड में कब कम ज़्यादा होगा, जब कॉफ़ी का प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो यानी यहाँ पे कॉफ़ी को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट मान दिया है और टी को हम लोगों ने मेन प्रोडक्ट माना है, जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे कि भाई डिमांड कैसे कम ज़्यादा होता है। पहले यहाँ पे समझते हैं। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट क्या पकड़ा है? यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी को पकड़ा है। और टी का डिमांड कम ज़्यादा कैसे होगा ये हम समझने वाले हैं इस लेसन में, राइट। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी है। कॉफ़ी के प्राइस में जब इंक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा टी पर, ये हमें समझना है। तो इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, क्वांटिटी डिमांडेड इज OT1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है, इनिशियली जो प्राइस था टी का, प्राइस वाई एक्सिस प्राइस होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है? क्वांटिटी होती है। तो जो इनिशियली प्राइस था O से P1, यानी P1 जब प्राइस था तो डिमांड कितना हो रहा था? T1 वन पहले आया ना, T1। तो जब प्राइस OP1 था तो डिमांड कितना हो रहा था? OT1 या T1 हो रहा था। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। तो अब क्या कह रहा है कि भाई अब कॉफी का प्राइस, यहाँ पे टी, ये टी का ग्राफ है, तो टी में क्या हो रहा है कि प्राइस तो सेम है, P1 ही है, लेकिन कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा पता है? कॉफी पीने वाले बहुत सारे कंज्यूमर टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ से कुछ कंज्यूमर्स, यहाँ से कुछ डिमांड वाले लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? टी की तरफ। तो टी देखो,
अभी भी प्राइस चाय का क्या है, सेम है, P1 ही है, लेकिन जो डिमांड हो गया वो क्या हो गया, T1 से T2 की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी डिमांड बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक डिमांड होने लगा, T से T2 की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉफी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो कॉफी ना पीकर लोग अब चाय पीना चालू कर दिए। सिंपल, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या था, कॉफी था, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी क्या हो गया, टी का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि कॉफी पीना लोग कम कर दिए। सेम अब ठीक उल्टा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी कि कॉफी जो है अब इसका प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस यू विल टेंड टू सब्स्टिट्यूट सम कॉफी इन प्लेस ऑफ टी। यस, अब यहाँ पे कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो अब लोग टी की तरफ से कॉफी की तरफ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। यू विल डिमांड लेस टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई है तो भले ही प्राइस टी का उतना ही है, चाय की उतनी ही है, लेकिन कॉफी जब सस्ती हो गई तो लोग टी से, कुछ लोग शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएंगे, कॉफी की तरफ। वही यहाँ पे समझाया गया कि प्राइस जो था O से P1 था, राइट, यहाँ पे P1 था, तो डिमांड कितना हो रहा था, O से T1 तक डिमांड हो रहा था, यहाँ तक डिमांड हो रहा था। लेकिन जैसे ही कॉफी ने प्राइस कम किया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ने अपना प्राइस डिक्रीज किया, लोग इतने लोग जो हैं, ये यहाँ से यहाँ तक लोग जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए, वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो डिमांड कर्व जो है, जो T1 था वो T1 से T2 पे चला गया, यहाँ पे चला गया, डिमांड कम हो गया ना, पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम समझने लगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है मेन प्रोडक्ट पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, ऊपर पहले देख लेते क्या लिखा है। लेट कंसिडर द कार एंड पेट्रोल, यहाँ पे कार और पेट्रोल दिया गया है एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेट्स कार विद कमोडिटी डिमांडेड ऑफ विच डिमांड कर्व इज ओके। तो यहाँ पे कार को मेन प्रोडक्ट माना गया है जिसका डिमांड एनालिसिस करेंगे, डिमांड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के पकड़ा गया है पेट्रोल को। पेट्रोल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, यानी इसके प्राइस में कम ज़्यादा होने की वजह से कार में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम इसे समझेंगे। तो पहले आते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है यहाँ पर, पेट्रोल। इंक्रीज इन प्राइस यानी पेट्रोल के प्राइस में बढ़ने की वजह से, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनिशियली इफ प्राइस ऑफ कार से स्विफ्ट इज OP1, नंबर ऑफ कार परचेज इज OT1, नाउ सपोज दिस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ध्यान दो। हो क्या रहा है कि पहले तो इनिशियल लेवल पे जो प्राइस था O से P1 था, यहाँ पे था प्राइस, ये प्राइस वाला वाई एक्सिस है, तो डिमांड कितना हो रहा था, T1 तक हो रहा था, यानी यहाँ तक हो रहा था। जैसे ही पेट्रोल ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ा तो जो कार का डिमांड है वो शिफ्ट बैकवर्ड हो गया, यानी कार का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, जबकि कार का प्राइस तो अभी भी सेम है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, इस वजह से कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो T1 से T2 पे आ जाएगा, या कर्व की तरफ देखें तो K1 कर्व से K2 कर्व पे आ जाएगा। आई होप समझ रहे हो, वेरी सिंपल, प्राइस सेम है लेकिन फिर भी डिमांड T1 से पीछे की तरफ आ गया, T2 की तरफ। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ज्यादा नीचे चला गया। सेम वैसे ही डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पेट्रोल जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने लिया है उसका प्राइस डिक्रीज होने पे क्या होगा। तो इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, पेट्रोल का प्राइस जब कम होगा, पीपल विल हैव टू टेंडेंसी टू बाय मोर कार्स। यहाँ पे पाया जाएगा कि भाई लोगों ने कार खरीदना ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा कार खरीदना चालू कर दिया है, इवन विद प्राइस ऑफ कार इज कॉन्स्टेंट, जबकि कार का प्राइस जो है कॉन्स्टेंट है अभी भी। दिस इज सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जैसा देखते हैं यहाँ पे। तो O से P1 प्राइस जो था P1 था, तो कितना डिमांड हो रहा था, K1 तक, या नीचे आएंगे देखेंगे तो T1 तक डिमांड हो रहा था। यहाँ पे कर्व क्या बना था, K1 ये। अब क्योंकि पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार लोगों ने खरीदना ज़्यादा कर दिया, तो कार जो है अब
T1 से लेके T2 तक चला गया, OT2 तक चला गया, यानी K1 से शिफ्ट होकर कर्व K2 पे चला गया, जबकि प्राइस अभी भी कार का क्या है, P1 ही है, कार का प्राइस सेम है। ठीक है, वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या देखा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो मेन प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो मेन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, यानी कार का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हमें समझना है कि इनकम का क्या इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, ठीक है ना। हम लोग अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अदर फैक्टर्स। इनकम वाली बात तो सॉरी प्राइस वाली बात तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ ली है, अब प्राइस को छोड़कर हम बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम सॉरी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। अब हम बात करने वाले इनकम की। क्या लिखा है, इफ आवर इनकम राइजेस, जब हमारा इनकम बढ़ता है, वी जनरली टेंड टू बाय मोर ऑफ गुड्स। यस, बहुत सिंपल बात है, जब हम लोग का इनकम बढ़ेगा यानी हमारी आमदनी बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक के बजाय दो खरीदेंगे, दो के बजाय चार खरीदेंगे, और जो नहीं खरीदते वो भी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग कलर की चीज़ें खरीदेंगे। लाइक जैसे कपड़े होते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हर कलर का कपड़ा हो, हर तरह का कपड़ा हो, हर फैशन का कपड़ा हो, तो जब उतने पैसे आएंगे तो हम खरीदेंगे, राइट। मोर इनकम मीन्स मोर पेन्स, मोर शर्ट्स, मोर शूज, मोर कार एंड सो ऑन। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है कि भाई ज़्यादा इनकम का मतलब क्या है, ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा घर, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा शूज, सब कुछ ज़्यादा होगा ना। ओके, तो कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। बट देयर आर एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम इनकम बढ़ने पे हर चीज़ ही ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। नो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकम बढ़ने की वजह से हम कुछ चीज़ों को खरीदना बंद भी कर देते हैं। तो क्या है वही समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन यानी कि ग्रेन्स यानी कि फूड की बात हो रही है, ठीक है ना, अनाज की बात हो रही है। ऐसा अनाज जो कम पोषण वाला है या कम क्वालिटी का है उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन। सिंपली बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड बाय अ सुपीरियर वन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई हमारी इनकम कम है तो हम महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत अच्छा पोषण वाला डाइट वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। इसके लिए हमारी मजबूरी है कि हम लोग कोर्स ग्रेन यानी कि कम पोषण वाला, कम अच्छे डाइट वाला खाना हम लोग खाते हैं। हाउ वुड यू टेक टू इंक्रीज इन इनकम नाउ। तो कह रहा है कि भाई जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे इसमें। तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या करूंगा, यू वुड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है मना कर दूंगा या कैंसिल कर दूंगा, द कंजप्शन ऑफ इन्फेरियर्स, इन्फेरियर्स मतलब वही कोर्स ग्रेन, यानी ऐसा खाना जो कम पोषण वाला है या जल्दी खराब होने वाला खाना, ज़्यादा समय तक ना चलने वाली चीज़ें। तो हम जो इन्फेरियर प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे, हम अच्छे सुपीरियर प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे जब हमारी इनकम बढ़ेगी। तो यू विल रिड्यूस और गिव अप कंजप्शन ऑफ कोर्स ग्रेन एंड शिफ्ट टू द कंजप्शन ऑफ सुपीरियर ग्रेन। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, भाई हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी तो सीधी सी बात है हम खाना भी अपना अच्छा करेंगे ना, डाइट अच्छी रखेंगे, जिससे ज़्यादा प्रोटीन मिले, ज़्यादा पोषण मिले, वो वाला खाना खाएंगे। श्योरली दिस हैपेंस इन डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान वेयर, श्योरली यानी कि ये काम एक जगह, ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है ये एक जगह होता है, कहाँ होता है, राजस्थान में। द रिच माइनॉरिटी, जो रिच समुदाय है, अमीर समुदाय है, वो क्या खाता है, वीट, अच्छी क्वालिटी का वीट, गेहूं खाता है। वाइल द मेजोरिटी ऑफ पुअर मेजोरिटी ईट्स बाजरा एज देयर स्टेपल फूड। जबकि जो गरीब है वो क्या खाते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं, सिर्फ बाजरे पे, अपने खाने के लिए, शुरुआती खाने के लिए। दिस सजेस्ट डिवीजन ऑफ गुड्स इन टू कैटेगरी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से समझ में आता है कि गुड्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती है इंफीरियर। नॉर्मल को आप कह सकते हो सुपेरियर और बाकी दूसरा इंफीरियर गुड्स यानी कोर्स ग्रेन्स, कोर्स गुड्स। तो हम एक एक करके बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की और उसकी डिमांड की, और फिर हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की और उसकी डिमांड की। अब बोलना नहीं है, हम लोग इनकम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इनकम का नॉर्मल गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इनकम का
इन्फीरियर गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड में, हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की, राइट। दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज इंक्रीज ऑफ द बायर साइजेस, income of the buyer sizes, right? Sorry, there is a positive relationship between income and demand, or in case of normal goods income effect is positive. ध्यान देना क्या लिखा है, there are the goods the demand for which increases as income of buyer rises। कह रहा है कि भाई इनकम बायर का यानी जो कंज्यूमर उसका इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ा देता है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सुपीरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेंगे। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स का मतलब है सुपीरियर गुड्स, यानी अच्छे पोषण वाले अच्छे डाइट वाले गुड्स जो हैं। अगर खाने की बात की जाए तो ब्रांड की, और कपड़ों वपड़ों में बात की जाए तो ब्रांड्स वगैरह अच्छे, यानी वो अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, अच्छे गुड्स की तरफ जाएगा, चाहे वो खाने पीने की बात हो या पहनने ओढ़ने की बात हो। उसका इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है, ठीक ना। अब हमें समझना है, और हाँ हाँ एक और चीज दी है, क्या लिखा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्यों पॉजिटिव कह रहा है, क्योंकि कह रहा है भाई इनकम बढ़ रही है यानी इनकम प्लस हो रहा है तो डिमांड भी प्लस हो रहा है, इसलिए दोनों का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, हाउ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ बायर चेंजेस। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि नॉर्मल गुड्स का डिमांड कैसे चेंज होता है जब बायर का इनकम चेंज होता है, तो समझना है। तो बायर का इनकम चेंज होने का मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा इनकम। तो पहले समझते हैं कि इंक्रीज इन इनकम में क्या होगा। जब बायर का इनकम इंक्रीज होता है तो क्या करता है वो, इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड इज परचेज्ड इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि भाई अगर इनकम बढ़ती है, हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या कर देता है कंज्यूमर, ज्यादा करने लगता है, जबकि प्राइस क्या है अभी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, इनकम मैटर कर रहा है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है इसलिए वो डिमांड भी बढ़ा रहा है अच्छे प्रोडक्ट्स की। हम लोग कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की। दिस रिफर टू अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और टू शिफ्ट इन डिमांड करना, तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यानी कि कुछ ऐसा, प्राइस पी था तो डिमांड के था यहाँ पे, अभी भी प्राइस उतना ही लेकिन उसकी इनकम बढ़ने की वजह से उसने डिमांड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डिमांड और आगे चला गया। प्राइस अभी भी सेम है यहाँ पे, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा है डिक्रीज इन इनकम। अब जब इनकम कम होती तो क्या करता है वो, इन अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन इनकम लेस ऑफ अ नॉर्मल गुड इज परचेस्ड। क्या कह रहा है कि अब नॉर्मल गुड्स परचेस करना कम कर दे व्हेन इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। यानी इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी कम हो जाता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है, नॉर्मल गुड्स यानी सुपीरियर प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, अच्छे पोषण वाले अच्छे डाइट वाले प्रोडक्ट्स। तो अच्छे डाइट वाले अच्छे पोषण वाले प्रोडक्ट्स तभी वो अफोर्ड कर सकता है जब उनकी इसकी इनकम अच्छी हो, लेकिन यहाँ तो इनकम गिर रही है। अब जब इनकम कम हो रही है तो सीधी सी बात है वो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी धीरे धीरे कम करेगा, और जबकि प्राइस अभी भी सेम है। यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनकम मैटर करती है, राइट। और देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जो डिमांड कर्व हमारा बनता है, प्राइस पी था तो डिमांड कितना कर था, T1, यानी यहाँ डिमांड हो रहा था, राइट ना। अगर इसको बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा, ये प्राइस था P1 और ये D1 डिमांड कर रहा था। हुआ क्या कि भाई उसका इनकम कम हो गया, तो इनकम कम हो गया तो क्या हो गया, अभी भी डिमांड, अभी भी प्राइस उतना ही है, P1 ही है, लेकिन उसने डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया, D2 पे आ गया। यानी यहाँ से वो शिफ्ट होकर पीछे आ गया, यानी ना बैकवर्ड शिफ्ट, यहाँ से पीछे की तरफ आ गया डिमांड। क्यों, क्योंकि भाई उसकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। तो ये नॉर्मल गुड्स के लिए हमारी चीज़ें थी। देखो यहाँ पे ग्राफ में बहुत अच्छे से दिया है, क्या, फॉर अ नॉर्मल गुड, ध्यान देना, फॉर अ नॉर्मल गुड वेन इंक्रीज इनकम इज डिक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन क्या है, यहाँ पर है, देखो कलर चेंज करता हूँ, दिखेगा क्या, नॉर्मल सिचुएशन कहाँ है, यहाँ पर है। प्राइस देखो सेम ही है, प्राइस मैटर नहीं कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ कब शिफ्ट हुआ, कलर सेम ही है, तो यहाँ से यहाँ कब शिफ्ट हुआ, जब
व्हेन प्राइस डिक्रीज सॉरी इनकम डिक्रीजेस, जैसे ही उसकी इनकम कम होती है वो ए से सी पे आ जाता है, और व्हेन इनकम इंक्रीजेस तो वो ए से बी की तरफ चला जाता है, जबकि प्राइस क्या है, सेम है। जैसे ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ये ग्राफ कुछ यहाँ बनेगा, ये डिमांड पे कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, और ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन है, और ये बढ़ने वाला सिचुएशन, राइट। तो जब इनकम बढ़ी तो उसने यहाँ से, यहाँ जो डिमांड था यहाँ से शिफ्ट होकर डिमांड यहाँ चला गया, नहीं बढ़ गया, और जब इनकम उसकी कम हो गई तो यहाँ से डिमांड शिफ्ट होकर पीछे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यही लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या समझ सकते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स income effect is positive, more is purchased when income rises and less is purchased when income falls even when price of commodities remains constant। तो बहुत सिंपल भाषा में, इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ा, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड गिर गया, जबकि प्राइस दोनों सिचुएशन में सेम था, ठीक है। चलो, तो हमने नॉर्मल गुड्स की बात कर ली, यानी सुपीरियर गुड्स की बात हो गई। अब इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, यानी कम अच्छा, कम पोषण वाला, कम क्वालिटी वाला जो गुड्स होता है, या कम समय तक चलने वाले गुड्स, जैसे दूध, दही, ब्रेड, ये सब कम समय तक चलने वाली गुड्स है, इनको कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेस एज इनकम ऑफ बायर राइजेस। क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर बायर का इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड जो है वो कम हो जाता है, जबकि हमने नॉर्मल गुड्स में क्या पढ़ा था, सुपीरियर गुड्स में, कि उसका इनकम बढ़ता है तो सुपीरियर गुड्स और खरीदना स्टार्ट करता है, यानी डिमांड ज्यादा कर देता है। लेकिन इंफीरियर में उल्टा हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जा रहा है। देयर इज इनवर्स और निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहाँ पे क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो एक कम होता है, जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या था, दोनों ही बढ़ रहे थे या तो दोनों ही कम हो रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज निगेटिव, इनकम का इफेक्ट क्या दिख रहा है, निगेटिव डिमांड दिख रहा है, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रहा है। सो हाउ डिमांड कर्व ऑफ इन इंफीरियर गुड्स चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ बायर्स चेंजेस। तो अब हमें समझना है कि इंफीरियर गुड्स का डिमांड कैसे बदलता है जैसे जैसे उसका बायर का इनकम चेंज होता है। सेम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे, इंक्रीज इन इनकम पढ़ेंगे और डिक्रीज इन इनकम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स के लिए क्या डिमांड फ्लक्चुएशन होता है। So in a situation of increase in income, less of inferior goods are purchased. The consumer prefer to shift on the superior substitutes because now he can afford them। बहुत अच्छी बात लिखी है, क्या लिखा है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स के लिए उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों पता है, क्योंकि अब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो उसके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे पैसे होने की वजह से वो अच्छे गुड्स की तरफ, अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, अच्छे पोषण वाले खाना खाएगा, अच्छे डाइट वाले खाने खाएगा। अब वो वापस वही वो बेकार कम पोषण वाली चीजें थोड़ी इस्तेमाल करेगा या कम क्वालिटी वाली चीजें थोड़ी इस्तेमाल करेगा। अब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लिखा है ना, द कंज्यूमर प्रिफर्स टू शिफ्ट ऑन टू सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। सुपीरियर सब्स्टिट्यूट इंफीरियर से किसकी तरफ जाएगा, वो सुपीरियर की तरफ, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, क्योंकि वो खरीद सकता है। नाउ ही कैन अफोर्ड। Buying less of commodity at its existing price implies a backward shift in demand curve or decrease in demand। और जबकि हम देखें तो inferior goods का प्राइस उतना ही है, लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई है और वो अच्छा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, सुपीरियर गुड्स खरीद सकता है अब, इसलिए उसने inferior गुड्स खरीदना कम कर दिया, जबकि प्राइस सेम। तो डिमांड कर्व कैसा नजर आएगा inferior गुड्स के लिए, यानी जो प्राइस यहाँ पे था और डिमांड यहाँ पे कर रहा था, यानी यहाँ पे। अब क्या हो गया, प्राइस उतना ही है लेकिन क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो इस प्रोडक्ट को छोड़कर अब कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब उसका डिमांड यहाँ पे चला गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे चला गया। ये हम लोग इंफीरियर गुड्स का पढ़े हैं, राइट। इंफीरियर से वो सुपीरियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी, तो सिंपल भाषा में तो इंफीरियर का जो डिमांड है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इनकम। अब जब उसकी इनकम गिरेगी तो क्या होगा,
If income decreases, the consumer already consuming an inferior good is further compelled or depend on it. क्या कह रहे हैं कि अगर इनकम गिरती है तो इंफीरियर गुड्स की ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, या यू कह सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स का डिमांड जो है बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो अब वही यूज कर सकता है। पैसे नहीं है तो सुपीरियर पे कैसे शिफ्ट होगा? पहले ही इनकम नॉर्मल थी, अब इनकम और गिर गई, और गिर गई तो उल्टा और इंफीरियर गुड्स इस्तेमाल करेगा, ना कि सुपीरियर गुड्स। ठीक है, मे बी ही हैज टू फर्दर कट हिज कंजप्शन ऑफ सुपीरियर सब्स्टिट्यूट एंड बाय मोर ऑफ इंफीरियर गुड्स। बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई इनकम गिर गई तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को सुपीरियर इस्तेमाल कर रहा था, अब जो कुछ प्रोडक्ट को ऑलरेडी सुपीरियर इस्तेमाल कर रहा था उसे छोड़कर वापस उसको इंफीरियर यानी कि और इंफीरियर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़े। बहुत सिंपल भाषा में मान लेते हैं कि भाई 10 कुछ प्रोडक्ट थे वो इंफीरियर यूज कर रहा था और कुछ 2 प्रोडक्ट को सुपीरियर यूज कर रहा था। अब उसकी इनकम क्योंकि गिर गई तो अभी जो 2 सुपीरियर प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था सुपीरियर ना इस्तेमाल करके उसकी जगह पे इंफीरियर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा, यानी इंफीरियर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा, 10 से 12 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा था ब्रांडेड कपड़े ना पहन के अब वो लोकल किसी दुकान के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा। वो मैकडी और बड़े बड़े जगहों पे जाके खाना खाता था होटलों में, अब वो घर पे बना के खाना खाएगा या फिर किसी सस्ते से ढाबे पे खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई। यहाँ पे इंफीरियर गुड्स का डिमांड जो है वो जनरली बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये प्राइस है P1, प्राइस कांस्टेंट है, नॉर्मल डिमांड क्या था A, तो जब प्राइस P था तो डिमांड A था। हुआ क्या, जब इनकम इंक्रीज हुई तो उसने इंफीरियर गुड्स डिमांड करना कम कर दिया। देखो ये लिखा है व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। तो हमें क्या समझ में आता है, इनकम बढ़ता है तो हम इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देते हैं, यानी कम क्वालिटी वाला गुड्स इस्तेमाल करना बंद करते हैं, हम सुपीरियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इनकम कम होती है यानी कि वापस से गरीब हो जाते हैं एक तरह से, या और गरीब हो जाते हैं, इनकम और कम हो जाती है, तो हम लोग सुपीरियर गुड्स से इंफीरियर की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है जब इनकम कम होती है, सिंपल भाषा में। ठीक है, so in case of inferior goods income effect is negative, less is purchased when income rises and more is purchased when income falls। बहुत अच्छी बात है, even when price of the commodity remains constant। तो इनकम जब बढ़ती है तो हम इंफीरियर गुड्स कम इस्तेमाल करते हैं, और इनकम जैसे ही कम होती है हम इंफीरियर गुड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर। जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या था, सुपीरियर गुड्स में इनकम बढ़ रही थी तो हम लोग इसका डिमांड भी बढ़ा रहे थे, और इनकम कम हो रही थी तो इसका डिमांड भी कम कर रहे थे, यानी दोनों चीज़ें कम हो रही थी या तो दोनों चीज़ें बढ़ रही थी नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर में उल्टा हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक ज़्यादा हो रहा है, और एक ज़्यादा हो रहा है तो एक कम हो रहा है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान देना, बहुत अच्छी बातें लिखी। हमने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूट, हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री, फिर हमने पढ़ा अभी इनकम। इनकम में हमने 2 चीज़ें देखी, नॉर्मल गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स के लिए इनकम का इफेक्ट, और इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम का इफेक्ट, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि स्वाद और प्राथमिकता हिंदी में कह सकते हैं। तो टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से डिमांड में कैसे कम ज़्यादा होता है, ध्यान देना है, राइट। चलो स्टार्ट। सो टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर कुछ 3 फैक्टर्स लिखे हैं। पहला, इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक। तो किसी भी इंसान की उसकी पसंद और नापसंद पर डिपेंड करता है टेस्ट और प्रेफरेंस। यस, जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो किसी को नहीं है, बहुत लोग हैं जिनको नहीं है, जैसे गर्ल्स और बॉयज में कर सकते हैं। गर्ल्स इतना क्रिकेट प्रेफर नहीं करते लेकिन बॉयज बहुत प्रेफर करते हैं, तो बॉयज ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे, बॉल बैट ये सब चीज़ें, और गर्ल्स वो डिमांड नहीं करेंगे। तो ये इंडिविजुअल के लाइक और डिसलाइक पर डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा होगा, टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा होगा। सो यू टेंड टू बाय मोर और लेस ऑफ अ कमोडिटी सिंपली बिकॉज योर लाइक्स एंड डिसलाइक टेंड टू चेंज। और हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं ये भी चेंज होते रहते हैं। कभी कोई, मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट है, आज हमें बहुत पसंद है, कल नहीं पसंद होगा, कल कोई वाई प्रोडक्ट पसंद होगा, यानी एक्स का डिमांड गिर जाएगा और वाई का बढ़ जाएगा। और ये हर किसी के साथ होता है बचपन से।
दूसरा है ट्रेंड्स एंड फैशंस। यस, ट्रेंड्स एंड फैशंस। ट्रेंड का मतलब होता है आजकल क्या चल रहा है, और फैशन का मतलब है भाई क्या कल्चर अपनाया जा रहा है। सो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फैशंस, यू सिंपली वांट टू बी ट्रेंडी, अकॉर्डिंगली यू प्रेफर टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी। यानी आप समाज बोलते हैं ना, आज मार्केट में जो चल रहा है करंट में, अगर उसको फॉलो करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, तो भी हमारे जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होते हैं, टेस्ट चेंज होते हैं। जैसे जीन्स, एक समय था लोग जीन्स नहीं पहनते थे, लेकिन जब जीन्स का टाइम आया तो लोगों ने क्या किया, जीन्स की तरफ शिफ्ट किया, वेस्टर्न ड्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गांव में भी लोग आजकल वेस्टर्न ड्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, राइट। लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ने की वजह से अब क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न चीज़ें हैं, वेस्टर्न कल्चर है, उसका ट्रेंड यानी उसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, राइट। अगला, क्लाइमेटिक कंडीशन। योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टेंड टू चेंज विद चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। विंटर सीजन induces you to goods like tea and coffee, while summer season induces you to goods like cold drink and ice cream। बहुत अच्छी बात लिखी है। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंस का रीजन क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो टेस्ट और प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं। तो पहला तो खुद का लाइक, खुद की पसंद नापसंद, दूसरा मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड और फैशन, तीसरा मौसम कैसा है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिसाइड करती है हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस को। और बहुत ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है कि भाई विंटर सीजन में हम कॉफी और टी पीना ज्यादा, यानी गर्म चीजें खाना पीना पसंद करते हैं सर्दियों में। यानी जैसे सर्दी आती है हमारा टेस्ट किस में बदल जाता है, गर्म चीजों के प्रति, जैसे कि टी और कॉफी या और कुछ गर्म खाना भी हम जनरली गर्म खाते हैं पूरा। और जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है तो हमारा टेस्ट शिफ्ट कहाँ पे हो जाता है, टी से कोल्ड ड्रिंक पे, कॉफी से आइसक्रीम पे, गर्मियों के सीजन में। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से डिमांड भी इफेक्ट होता है, राइट। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फेवरेबल का मतलब होता है अगर किसी प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट एक्स के फेवर में चला गया टेस्ट और प्रेफरेंस, तो प्रोडक्ट एक्स का डिमांड बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट एक्स के लिए अनफेवरेबल हो गया तो उसका डिमांड गिर भी जाएगा। यानी किसी की प्रति रुचि, टेस्ट और प्रेफरेंस अगर मेरा किसी को लेके बहुत अच्छा हो गया, उसके फेवर में चला गया उस प्रोडक्ट के, तो मैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करूंगा। और किसी प्रोडक्ट को लेकर मेरा जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो अनफेवरेबल है, यानी कि मेरा उसमें रुचि ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो मैं उसका डिमांड कम कर दूंगा। बहुत सिंपल है। सो फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंड्यूसेस द बायर टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कंटिन्यू टू बी सेम। अगर कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आ जाए तो हम उसका कंजप्शन और बढ़ा देते हैं जबकि उसका प्राइस सेम है। इसको बोलते हैं फेवरेबल चेंजेस उस प्रोडक्ट के लिए। कोई प्रोडक्ट एक्स है, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं उसका डिमांड ज़्यादा करना चालू कर दूंगा जबकि प्राइस सेम है। दिस इज सिचुएशन इन इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, implying a forward shifting demand curve. On other hand, an unfavorable change in taste and preferences causes lesser purchase of commodity and its existing price. This is situation of decrease in demand, backward shifting है। और ठीक वही कि जब टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो प्रोडक्ट एक्स के फेवर में चला जाएगा तो एक्स का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेस्ट और प्रेफरेंस एक्स के फेवर में नहीं होगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन सकता है जो हम आगे भी देखेंगे। मान लेते हैं कि नॉर्मल जो एक्स का डिमांड था वो यहाँ पे था, यानी यहाँ पे जैसे इसकी फेवर में गया तो इसका डिमांड मैंने बढ़ा दिया, और डिमांड कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये डी था, ये डी 1 पे चला गया, और जैसे ही मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस इसको लेके कम हो गया, मेरा फेवर इसके लिए कम हो गया मेरा, तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी अब मेरा डिमांड जो है यहाँ पे आ जाएगा D2 पे। ठीक है, तो फेवर में अगर हुआ उस प्रोडक्ट के टेस्ट और प्रेफरेंस मेरा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और फेवर में नहीं हुआ तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे देखो सेम ग्राफ है। नॉर्मल कंडीशन में डिमांड यहाँ था, जैसे टेस्ट और प्रेफरेंस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा मेरा तो उसका डिमांड मैंने ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, मैंने यानी कंज्यूमर ने। और जैसे टेस्ट और
प्रेफरेंस अनफेवरेबल हुआ, यानी उसको लेके मेरी रुचि कम हो गई, कंज्यूमर की रुचि कम हो गई, तो डिमांड जो है कम हो गया, पीछे चला गया। सिंपल। बैकवर्ड शिफ्टिंग डिमांड करो, बैकवर्ड शिफ्टिंग डिमांड करो, टेस्ट प्रेफरेंस कम होने की वजह से, और फॉरवर्ड शिफ्टिंग डिमांड करो, टेस्ट प्रेफरेंसेस फेवर में जाने की वजह से डिमांड बढ़े। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज डन। तो यहीं लेक्चर एंड करते हैं, अगला लेक्चर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। आई थिंक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और उसे पूरी अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फ़ोन पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।